स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे ये आईआईटी जैम 2025 एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था रियल एनालिसिस से, क्वेश्चन डाला गया था क्वेश्चन नंबर 21 में। एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 2 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। तो क्वेश्चन का सोल्यूशन पे जाने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखा है। तुम क्या करो, पहले क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही तुम इसका सोल्यूशन को देखना। देखो तुम्हारे पास यहाँ पे क्या का इंफॉर्मेशन दे के रखे है। तुम्हारे पास यहाँ पे दोनों सीक्वेंसेस दिया गया है, xn के नाम से एंड yn के नाम से। एंड सीक्वेंस किस तरीके से डिफाइंड हो रहा है वो भी तुम्हारे सामने यहाँ पे स्क्रीन पे विजिबल है। ठीक है, अभी यहाँ पे ये जो दोनों सीक्वेंसेस है इनमें से कौन से सीक्वेंस के पास एक कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस मिलेगा एंड किसके पास एक कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस नहीं मिलेगा, कंप्लीट क्वेश्चन इसी के ऊपर ही यहाँ पे पूछा गया है। दैट मींस दिखा जाए तो क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे प्लॉट किया गया था। अभी ध्यान दो, मैं एक बार पेज को इरेज कर देते हैं। ओके, तो अभी ध्यान दो, मैं पहले yn सीक्वेंस को लेके यहाँ पे पहले मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखो yn सीक्वेंस जो है वो कुछ इस टाइप से बन रहा है। yn इक्वल्स टू 4 रेज टू द पावर n प्लस -1 रेज टू द पावर n 3 रेज टू द पावर n होल रेज टू द पावर 1/n, राइट। अच्छा, अभी ध्यान दो, मैंने यदि यहाँ पे ये जो 4 रेज टू द पावर n है इसको मैंने यदि बाहर कर दिया तो मेरे पास क्या मिलेगा कि yn इक्वल्स टू 4 1 प्लस -1 रेज टू द पावर n 3/4 रेज टू द पावर n होल रेज टू द पावर 1/n। इज इट क्लियर? अभी तुम ध्यान दो, जो -1 रेज टू द पावर n है, जब n मेरा इवन होगा तब ये पॉजिटिव देगा, जब n मेरा ऑड होगा तब ये -1 देगा। दैट मींस इसको मैं दो पार्ट पे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास जब n मेरा इवन है, ठीक है, जब मैं n को इवन लेंगे तो इन दैट केस मेरे पास ये क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे 1 प्लस 3/4 होल रेज टू द पावर n रेज टू द पावर 1/n। इज इट क्लियर? अच्छा, एंड यहाँ पे n को जब तुम ऑड लोगे तो तुम्हारे पास ये जो -1 रेज टू द पावर n है ये तुम्हें देगा -1। दैट मीन्स ये हो जाएगा 4 1 माइनस 3/4 रेज टू द पावर n होल रेज टू द पावर 1/n, राइट। अच्छा, अभी तुम ध्यान दो, यहाँ पे मेरे पास जो yn सीक्वेंस है इनका दोनों सब सीक्वेंसेस की मैं यदि ऊपर इसके ऊपर चर्चा करें, एक इवन वाला सब सीक्वेंस है, एक ऑड वाला सब सीक्वेंस है। ठीक है, अभी मैं चेक करेंगे ये दोनों सब सीक्वेंस का बिहेवियर। ठीक है, यदि ये दोनों सब सीक्वेंस कन्वर्ज हो जाए एंड कन्वर्ज सेम जगह पे करे तो मेरा यहाँ पे जो मदर सीक्वेंस yn है yn भी यहाँ पे कन्वर्जेंट हो जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे इवन एंड ऑड ये दोनों सब सीक्वेंस को लेके यहाँ पे चर्चा करेंगे। इज इट क्लियर? तो मैं पहले इवन वाले सब सीक्वेंस को लेके चर्चा कर लेते हैं। ध्यान दो, अभी यहाँ पे इवन वाला जो सब सीक्वेंस है वो बन रहा है ऐसे 4 1 प्लस 3/4 रेज टू द पावर n होल रेज टू द पावर 1/n, राइट। अच्छा, एक काम करो तुम ना, ये जो अंदर में जो है इसको तुम नाम दे दो an, राइट। तो ये तुम्हारे पास जब तुमने y2n यानी कि इवन वाले को लेके जब तुम चर्चा कर रहे हो तो ये अल्टीमेटली तुम्हारे पास 4 an होल रेज टू द पावर 1/n, वेयर an जो है an मेरा ये वाला हिस्सा जो है इसको मैंने an पकड़ लिया। अभी एक चीज तुम अभी देखो, अभी मेरा टारगेट क्या है? अभी मेरा टारगेट है कि ये जो y2n है ये y2n मेरा कन्वर्जेंट है या नहीं है। इज इट क्लियर? दैट मींस मैं अभी यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी y2n यानी कि 4 लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an रेज टू द पावर 1/n, इसका लिमिट मेरे को अभी निकालना, यही मेरा टारगेट है। अभी ध्यान दो, मैंने an को क्या पकड़ लिए थे? an को पकड़ लिए थे 1 प्लस 3/4 रेज टू द पावर n। अभी क्लियरली मेरे पास an तो ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं आना चाहिए। इज इट क्लियर? अभी ध्यान दो, तुम्हें याद होगा कि कॉची सेकंड लिमिट थ्योरी में हमारे पास जब भी ऐसे परिस्थिति का सामना करना पड़ जाए कि किसी सीक्वेंस है उसके ऊपर 1/n है तो उसका लिमिट निकालने के लिए हमारे पास कॉची सेकंड लिमिट थ्योरी के अनुसार एक टूल्स हमारे पास आ जाता है। वो टूल ये है कि मेरे को an रेज टू द पावर 1/n इसका लिमिट निकालने में कष्ट हो रहा था, तो मैं क्या करेंगे, मैं
ए एन प्लस वन अपॉन ए एन, इनका लिमिट निकालेंगे। इनका लिमिट जो होगा ए एन रेस टू द पावर वन बाई एन जो है उनका लिमिट भी सेम ही होगा। ये जो थ्योरी है इसका नाम है कॉशी सेकंड लिमिट थ्योरी। तो मैं यहाँ पे ए एन प्लस वन अपॉन ए एन, इनका लिमिट मैं यहाँ पे अभी निकालेंगे, जो कि मेरे पास वन प्लस 3/4 रेस टू द पावर n प्लस वन अपॉन वन प्लस 3/4 रेस टू द पावर n, ये मुझे देगा। एंड क्लियरली एज n टेंड्स टू इंफिनिटी ये हो जाएगा 1, बिकॉज यहाँ पे देखो 3/4 जो है ये मेरे पास लेस देन 1 है, राइट। तो हमें ये भी पता है, जो हमने क्लास 11-12 में जीपी सीरीज में हमने किए थे, कि मेरे पास यदि r mod r लेस देन 1, यदि मेरे पास कोई एक संख्या मेरे पास आ जाए, किसी एक नंबर, एंड उनके ऊपर जब मैं इन्फिनिटी रन करवाएंगे तो वो मेरे पास जाएगा जीरो की तरफ, जो हमने जीपी सीरीज में किया था क्लास 11-12 में, राइट। दैट मीन्स मेरे पास इनका लिमिट निकल के आ गया 1। तो बाय अप्लाइंग कॉशी सेकंड लिमिट थ्योरी वी कैन से दैट कि ए एन रेस टू द पावर 1 बाई एन रेस टू द पावर 1 बाई एन, इनका लिमिट क्या हो जाएगा, इनका लिमिट भी 1 हो जाएगा। यानी कि तुमने यहाँ पे y2n जो है इसका लिमिट तुम निकालने के लिए यहाँ पे इतने सारे काम कर रहे थे, तो इसका लिमिट अल्टीमेटली तुम्हारे पास हो गया 4 इंटू इनका लिमिट तो 1 है, यानी कि 4 हो गया इसका इवन वाला सबसीक्वेंस का लिमिट, ठीक है। सिमिलरली तुम यदि ऑड वाला सबसीक्वेंस का लिमिट यहाँ पे निकालने जाओ तो यहाँ पे ऑड वाले में सामने एक माइनस है, दैट मीन्स यहाँ पे तुम्हारे पास माइनस होगा। याद रखना इवन वाला जो है, इवन वाला तुम्हारे पास 4 पे कन्वर्ट किया था, तो यहाँ पे मैंने इसको नोट कर लिया। अभी ध्यान दो ऑड वाला जो है तो यहाँ पे मेरे पास सेम है, तो यहाँ पे एन जो है, एन मेरे पास सामने एक माइनस आ गया, लेकिन स्टिल यहाँ पे तुम ध्यान दो ए एन मेरा ग्रेटर देन 0 ही तो है फॉर ऑल एन के लिए, बिकॉज 3/4 जो है वो तो लेस देन 1 है, 3/4 जो है वो लेस देन 1 है। अभी 3/4 के ऊपर पावर, जितना तुम पावर बढ़ाओगे उसका वैल्यू जो है उतना ही घटेगा। दैट मीन्स 1 minus 3/4 raised to the power n जो है स्टिल पॉजिटिव है। दैट मीन्स हियर यू कैन ऑल्सो अप्लाई द कॉशी सेकंड लिमिट थ्योरी, मतलब सेकंड फॉर्मूला जो है उसको तुम अप्लाई कर सकते हो बाय अप्लाइंग दैट फॉर्मूला। यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1 माइनस, दैट मीन्स स्टिल ये तुम्हें 1 ही देगा। दैट मीन्स ये भी तुम्हारे पास चला गया 4 पे, यानी कि मैं यदि पेज को एक बार इरेज कर दे तो मेरे पास ध्यान से देखिएगा, मेरे पास इसका इवन वाला एंड ऑड वाला, ठीक है ना, जो दोनों सबसीक्वेंसेस मेरे पास मिले थे ये दोनों का दोनों ही मेरे पास सेम लिमिट पे कन्वर्ज किया। और हमें ये पता है कि यदि ऑड वाला सबसीक्वेंस एंड इवन वाला सबसीक्वेंस दोनों यदि कन्वर्ज करे तो हम यहाँ पे जो मदर सीक्वेंस है उसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन दोनों यदि सेम लिमिट पे कन्वर्ज करे तो हम कह सकते हैं कि जो मदर सीक्वेंस है वो भी उसी लिमिट पे कन्वर्ज करेगा। दैट मींस वो सीक्वेंस बन जाएगा कन्वर्जेंट सीक्वेंस। आई रिपीट कि यदि इवन वाला सब सीक्वेंस एंड ऑड वाला सब सीक्वेंस यदि कन्वर्ज करे, इन दैट केस हम कुछ भी नहीं कह सकते मदर सीक्वेंस के बारे में, लेकिन यदि कन्वर्ज करे सेम लिमिट पे तो हम कह सकते हैं कि मदर सीक्वेंस जो है वो भी कन्वर्ज करेगा एंड कन्वर्ज करेगा वो लिमिट पे जो लिमिट पे वो दोनों सब सीक्वेंस कन्वर्ज करके बैठा है। यानी कि मेरे पास यहां से ये जानकारी प्राप्त हो गया कि YN मेरा 4 पे कन्वर्ज किया, यानी कि मेरे पास YN सीक्वेंस बन गया एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस। एंड हमें ये भी पता है कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑलवेज हो जाता है बाउंडेड, उल्टा नीड नॉट बी ट्रू। बाउंडेड सीक्वेंस नीड नॉट बी कन्वर्जेंट, लेकिन कन्वर्जेंट सीक्वेंस मस्ट बी बाउंडेड। तो यहाँ पे कन्वर्जेंट का कंफर्मेशन मिलते ही हम यहाँ पे इंप्लाई करेंगे कि YN मेरा एक बाउंडेड सीक्वेंस है, ठीक है। एक बाउंडेड सीक्वेंस मेरे पास मिल गया YN। अभी याद करो वोल्जेनो थ्योरी, वोल्जेनो थ्योरी, ठीक है। तो वोल्जेनो थ्योरी ये बोलते हैं कि एवरी बाउंडेड इनफाइनाइट सीक्वेंस मस्ट हैव अ कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस। तुम यहाँ पे नोट कर लो कि एवरी बाउंडेड इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर मस्ट हैव अ कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस। तो मेरे पास YN तो बाउंडेड सीक्वेंस मिल गया। That means by applying Bolzano-Weierstrass theory, we can say that it must has a subsequence which is convergent.
तो yn के पास एक सब सीक्वेंस तो मिलेगा ही मिलेगा जो कि कन्वर्जेंट होगा बाय अप्लाइंग वोल्जनो थ्योरी, बिकॉज yn इज ए बाउंडेड सीक्वेंस। दैट मींस मेरे यहाँ पे ये जो yn के पास नो सब सीक्वेंस yn इज कन्वर्जेंट, ये गलत। यहाँ पे नो सबसीक्वेंस ऑफ yn इज कन्वर्जेंट, ये गलत। तो यहाँ पे मेरे पास a एंड d यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है, तो मैं एक बार पेज को इरेज कर देते हैं। ओके, तो अभी तक मेरे पास a गलत है, b गलत है। अभी मेरे को xn को लेके चर्चा करना है जो कि बहुत ही इजी है। देखो xn मेरे पास दे रखा है, xn इक्वल्स टू -1 रेज टू द पावर n 3 रेज टू द पावर n अपॉन n क्यूब। तो यहाँ पे भी मेरे पास देखो -1 रेज टू द पावर n, जब भी तुम ऐसे देखोगे ना उसको कोशिश करना इवन ऑड पे ब्रेक कर लेने का। दैट मींस n जब इवन होगा इन दैट केस ये हो जाएगा 3 रेज टू द पावर n अपॉन n क्यूब, एंड n जब ऑड होगा तब ये हो जाएगा -3 रेज टू द पावर n अपॉन n क्यूब। अभी देखो जब तुम इवन वाला जो सबसीक्वेंस तुम्हारे पास मिला है उनका जब तुम लिमिट चर्चा करोगे तो क्लियरली तुम यहाँ पे जब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करोगे, तुम देखो ऊपर में 3 रेज टू द पावर n एक एक्सपोनेंशियल टाइप है, तो इसका रेट ऑफ जो ग्रोथ है ना ये हाईली इंक्रीज करता है। तो ये क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली लिमिट ये चला जाएगा एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये चला जाएगा इन्फिनिटी पे। तुम चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 3 रेज टू द पावर n अपॉन n क्यूब। तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म तुम यहाँ पे एल शॉपिटल यूज करो कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे तुम्हारे पास 3 रेज टू द पावर n log 3 यानी कि बेस e ln की बात कर रहा हूं, यहाँ पे 3n², फिर से इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, फिर से एल शॉपिटल, फिर से इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, फिर से जब तुम एल शॉपिटल यूज करोगे तुम देखना एक टाइम पे नीचे जो है नीचे 1 आ जाएगा, लेकिन ऊपर में 3 रेज टू द पावर n जो है वो बार बार आएगा। दैट मींस अल्टीमेटली तुम्हारे पास ये इन्फिनिटी पे जाएगा। ठीक है ना, तो तुम ऐसे भी चेक कर सकते थे। और यहाँ पे जब मैं ऑड को लेके चर्चा करेंगे तो ये मेरे पास चला जाएगा माइनस इन्फिनिटी पे। तो मेरे पास ये जो xn जो सीक्वेंस है इसका इवन वाला जा रहा है प्लस इन्फिनिटी की तरफ, यानी कि वो हाउएवर लार्ज नंबर को टच करने की कोशिश कर रहा है। ध्यान से देखो, एंड जब मैं ऑड को लेके चर्चा करेंगे तब ये नेगेटिव में, मतलब जो नेगेटिव में बड़े बड़े नंबर है उसको टच करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी मानो मैंने यहाँ पे देख के ही पता लग रहा है कि इसके पास कोई भी सबसीक्वेंस तो नहीं मिलेगा जो कि कन्वर्जेंट है। फिर भी तुम्हें यदि बोलो सर इसको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दीजिए, तो बहुत ही सिंपल है, डेफिनेशन थ्रू तुम्हें जाना है कि तुमने यदि पकड़ लो कि हाँ मेरे पास एक सबसीक्वेंस मिलेगा सर XR के, मान लीजिए सर एक सबसीक्वेंस मेरे पास मिलेगा जो कि कन्वर्जेंट है, जो कि कन्वर्ज किया किसी एक लिमिट L पे, तो कन्वर्जेंट यदि ये सबसीक्वेंस कर गया, दैट मींस इसका डेफिनेशन थ्रू तुम इसको कैसे बताओगे कि L का कोई भी नेबरहुड में यदि यहाँ पे ले ले एप्सिलॉन नेबरहुड जो हमें चूज करके दिया जाएगा, क्योंकि प्री असाइंड एप्सिलॉन होता है जो कि सामने वाला व्यक्ति तुम्हें चूज करके देता है। तो तुम्हें यहाँ पे L का कोई भी प्री असाइंड में यदि नेबरहुड तुम्हें यहाँ पे बनवा के दे तो एक सर्टेन टर्म के बाद कुछ फाइनाइट टर्म को ये सीक्वेंस छोड़ सकता है, लेकिन उसके बाद देयर एग्जिस्ट ए नॉट, जो हम बोलते हैं ना कि देयर एग्जिस्ट ए नॉट, इसका मतलब है कि वहां पे एक एन नॉट मिलेगा, उसके बाद से सारे टर्म इसी इंटरवल के अंदर, मतलब इसी नेबरहुड के अंदर आ जाएगा सारे टर्म सीक्वेंस का, मतलब ये सब सीक्वेंस का। तो मेरे पास तुमने यदि बोल दो कि सर ये मेरा कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, दैट मींस वहां पे जो जगह पे कन्वर्ज करेगा उसका कोई भी मैं यदि नेबरहुड तुम्हें यहाँ पे सेट करके दूं तो उसके करस्पॉन्डिंग एक फाइनाइट टर्म्स तुम्हें मिल जाएगा, जिसके बाद से सारे के सारे टर्म, एक सब सीक्वेंस के अंदर इन्फिनिटली मेनी टर्म्स है, तो सारे के सारे टर्म्स तुम्हारे पास ये XR के ये जो है ये बिलोंग कर जाएगा इसके अंदर, फॉर ऑल k ग्रेटर देन इक्वल्स टू दैट n नॉट। इज इट क्लियर? तो सारे के सारे टर्म्स इसके अंदर आ जाएगा। तो ये कैसे संभव है जबकि तुम्हारे पास सीक्वेंस जो है, सीक्वेंस देखो इसके सारे टर्म्स जब तुम इसके अंदर डालोगे तो इसका भी तो इवन टर्म है, इसका भी तो ऑड टर्म है, तो इसका जो इवन टर्म आएगा, ध्यान से देखिएगा, इसका जो इवन टर्म्स आएगा, इवन टर्म्स मींस इवन एड्रेस की बात कर रहा हूं मैं, टर्म्स मतलब यहाँ पे एड्रेस की बात कर रहा हूं, जैसे कि x2 x4 ये सारे क्या है, ये सारे एड्रेस है, सीक्वेंस का एड्रेस है कि यहाँ पे एलिमेंट आएगा कुछ ना कुछ।
तो मैं इसका जब मैं इवन एड्रेस की बात करें तो इवन एड्रेस तो हाउएवर लार्ज मतलब बड़े से बड़े नंबर को टच करने की कोशिश करेगा। जब मैं इसका ऑड एड्रेस की बात करेंगे तो ऑड एड्रेस में जो टर्म्स आएगा वो तो मतलब नेगेटिव में बड़े से बड़े नंबर को वो टच करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये तो इंफिनिटी एंड माइनस इंफिनिटी पे जा रहा है। तो हाउ कैन इट पॉसिबल कि इसको तुमने एक बाउंड्री के अंदर तुम इसको बाउंड कर दो? कैसे संभव है? ये संभव ही नहीं है। तो यहाँ पे आ गया कंट्राडिक्शन। दैट मीन्स एक्शन हैज नो सबसिक्वेंस व्हिच इज कन्वर्जेंट। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे एक्शन हैज अ कन्वर्जेंट सबसिक्वेंस, तो ये गलत है। तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर हो जाएगा बी। दैट मींस एक्शन के पास कोई भी सबसिक्वेंस नहीं मिलेगा जो कि कन्वर्जेंट है, लेकिन वाई एन के पास मिलेगा बाय वोल्जंगर थ्योरी। ठीक है, तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो मैं आशा करेंगे ये सॉल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा, और हमारे क्लासेस में ज्वाइन करने के लिए तुम इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सएप करके तुम उसके बारे में जानकारी ले सकते हो। तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स को सीख के कि प्रॉपर गाइडेंस के अंडर रह के उसको एक सिस्टमेटिक ट्रैक में कन्वर्ट करना चाहते हो, क्वेश्चंस का सामना इंडिपेंडेंटली करने के लिए एक गाइडेंस के अंडर रह के तुम यदि उसको एक सिस्टमेटिक वे में उसको आगे लेके जाना चाहते हो, एक स्मूथ वे में उसको आगे लेके जाना चाहते हो, तो तुम हमारे रेगुलर क्लासरूम में हमसे जुड़ सकते हो। ठीक है, उसके लिए तुम्हें करना क्या होगा, स्क्रीन पे दिएगा ये जो नंबर है, यहाँ पे तुम्हें कॉल या फिर व्हाट्सएप करके तुम्हें उसके बारे में जानकारी ले लेना है। और तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को एक हाई क्वालिटी टेस्ट सीरीज के माध्यम से आगे लेके जाना चाहते हो, एक ऐसे टेस्ट सीरीज जो कि कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंटेन नहीं करता है, जो भी क्वेश्चन कंटेन करता है एकदम हाई क्वालिटी एंड कंप्लीटली न्यू क्वेश्चन कंटेन करता है, तो तुम हमारे टेस्ट सीरीज बैचेस में भी अपने आप को एनरोल कर सकते हो। उसके लिए तुम्हें करना क्या होगा, सेम इसी नंबर पे ही तुम्हें कॉल या फिर व्हाट्सएप करके उसके बारे में भी तुम्हें जानकारी ले लेना है, और हमारे टेस्ट सीरीज बैचेस में भी ज्वाइन करके तुम तुम्हारे प्रिपरेशन को काफी सारे बूस्ट दे सकते हो, क्योंकि हमारे टेस्ट सीरीज में तुम्हें जो भी क्वेश्चंस दिखने को मिलेगा सभी क्वेश्चंस होगा एकदम हाई क्वालिटी एंड कंप्लीटली न्यू क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं आशा करेंगे ये सोल्यूशन को तुमने एंजॉय किया हो। ओके, चलो पढ़ते रहो। हैप्पी लर्निंग विथ पीएमए।